हेलो एवरीवन। तो आज मैंने सोचा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। उसकी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव साइड भी हैं। तो आई थॉट आई टॉक अबाउट ईगो टुडे। ईगो जिसे हम अगर नेगेटिव साइड में कहें तो मैं, अहम, अना जिसको हम कहते हैं। बट ये जो ईगो है ये एक्चुअली इसकी दोनों साइड्स हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। लेकिन हम एज इंडिविजुअल्स उसको किस डायरेक्शन में ले जाते हैं ये हमारे ऊपर है। तो अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो जो ईगो है इट रिलेट्स टू आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ बिलीफ। आप लाइफ में जो अचीव करते हैं अपने बलबूते पे, अपने सही एफर्ट से, अपने कोर्स करेक्शन करके, अपनी गलतियों को सीख के, तो कहीं ना कहीं आप हम्बल भी हैं। लेकिन आप मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी इस जर्नी में सिर्फ आप ही का हाथ नहीं रहा है। देयर कुड हैव बीन पीपल जिन्होंने आपकी ग्रोथ में आपको कंट्रीब्यूट किया। ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। सो पीपल हु बिलीव इन द गुड साइड ऑफ ईगो also acknowledge, they also understand and appreciate the efforts of not just what they are doing but how others are doing too and how others are contributing also in their journey. बट जब ईगो एक नेगेटिव साइड में चली जाती है, जब ईगो एक मैं बन जाती है, जब जो ईगोइस्टिक लोग हैं उनको अपने अलावा कोई दूसरा नज़र नहीं आता है, उन्हें ये लगने लग जाता है कि जो भी लाइफ में मिला है वो तो मेरा एक राइट था, वो तो मैं एक एक स्पेशल पर्सन हूँ जिसको ये मिलना ही था और इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। सो दैट्स व्हेन द ईगो टेक्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन। और जितना ये नेगेटिव साइड ऑफ आर ईगो becomes part of our personalities, it starts impacting us majorly. तो आप देखोगे जितने भी ईगोइस्टिक लोग हैं ओवर द ईयर्स कहीं ना कहीं उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस इम्पैक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं मतलब उनकी लाइफ में जो अच्छे लोग होते हैं या थोड़े जेन्युइन लोग होते हैं वो उनसे थोड़ा दूर हटते जाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं उस ईगो को मैच करना या उसको प्लीज़ करना इज़ नॉट पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटीज़। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो मे बी एट अ प्रोफेशनल लेवल, पर्सनल लेवल आपसे मतलब इन टच रहते हैं एंड दे आर ओके विद योर ईगोइस्टिक साइड। हो सकता है उनके अपना कुछ पर्सनल एजेंडा हो, बट नॉर्मली ईगोइस्टिक पीपल आर एक्चुअली क्वाइट अ लोनर। बिकॉज वो अपने आप अपने चारों तरफ कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और दे लव टू लिव विद दैट ईगो मोर देन दे लव टू लिव विद एनी अदर ह्यूमन बीइंग। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वो अपने अलावा, अपनी अचीवमेंट्स के अलावा किसी और को देख नहीं पाते हैं। दैट अचीवमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एफ्लुएंस, career growth, money and so on and so forth. But वो ये भूल जाते हैं कि शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, कुछ ऐसे लोग रहे होंगे, कुछ ऐसी एनवायरनमेंट रही होगी, कुछ ऐसा यूनिवर्स का कंट्रीब्यूशन रहा होगा कि जिसको एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़रूरी है। बट पीपल हु आर स्ट्रक विथ बिग ईगोज just fail to do that because they don't see anybody else. And जैसे किसी शायर ने कहा है ना कि जिसे मैं लगे उसे ना दवा लगे ना दुआ लगे। तो it's more like a disease that strikes you. And actually in psychology also they say something called there is an illness called hubris syndrome. So hubris syndrome is sometimes when people get too much power, maybe through by virtue of position or maybe out of sync, कुछ all of a sudden बहुत कुछ मिल जाता है unexpectedly. So sometimes with certain people it hits their brain. I mean the brain gets severely injured. तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि because of that
brain injury, they start lacking or they fail to recognize the efforts of the people. उनके empathy levels कम हो जाते हैं. They're not able to understand the pain of the others. मतलब सिर्फ एक मैं और मैं ही रह जाता है. So that's also not good. मतलब that power वाला feeling and that the feeling of only I exist and there is nobody near me is also very very dangerous. Not just for the people जो आपके आस पास हैं, but even for you as an individual, if you have that kind of level of an ego. So ego essentially has to be directed in the right direction. बहुत carefully उसको manage करना ज़रूरी है. ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या हमारी ईगो हमारे को एक नेगेटिव पर्सनालिटी में चेंज कर रही है. इज़ इट काइंड ऑफ टेकिंग अस अवे फ्रॉम आवर relationships, from our ability to think right, from our ability to express gratitude, to acknowledge the people, the situations that have contributed in our journey of success. So ईगो को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल भी आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ईगो. क्योंकि जब जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ की वो इंतहा हो जाती है तो फिर वहाँ से एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है. तो अपनी सक्सेस स्टोरी को जब हम रिव्यू करें फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करें जिन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया है. वो हमारे फैमिली हो सकती हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे कॉलीग्स हो सकते हैं, हमारे मेंटर्स हो सकते हैं, हमारे जूनियर्स हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, फैमिली में पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. बात इस चीज़ की नहीं है कि किसने कितनी बड़ी हेल्प करी है, लेकिन किस तरह से किस स्टेज पे हमें हमारी सक्सेस की तरफ बढ़ने में सहारा दिया है और हेल्प करी है. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट कीप्स यू ग्राउंडेड. दैट मेक्स यू नेवर फॉरगेट कि जर्नी इतनी आसान नहीं थी जितनी अब लग रही है. वहाँ पहुँच के, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त तो करी, लेकिन सबका साथ रहा, इसलिए ये सक्सेस मिली है. सो जब हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं तो हम हम्बल रहते हैं, हम ग्रेटफुल रहते हैं, हम कभी लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस भूलते नहीं हैं. एंड अल्टीमेटली जब आप इस स्टेट में रहते हो, आप इस मेंटल स्टेट में रहते हो, तो यू आर नॉट मेंटली इल. आप यू आर मोर काम, you are more forgiving, you are more accepting, you are in a perfect state of being, as they say. So next time suddenly if you feel that ego is striking, just manage it, just get grounded, और अपने आस पास कोई ऐसा चीज़ ढूंढें या ऐसा शख्स ढूंढें जिसको आप एक थैंक यू बोल सकें, so that you realize that you are here because of others as well. So end में I would just like to say कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. तो an egoistic mind will think that it's all about me, but when you are in a state of humility, आप सबको एक समान मान के चलते हो, and that's the best way to be. So all the best, stay humble, don't let your negative ego overpower you, right? All the best, take care.